पश्चिम बंगाल में ममता दीदी को गुंडों ने पीटा। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल फॉर न्यूज इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर विवादों के केंद्र में है, जहां भवानीपुर विधानसभा सीट के नतीजों को लेकर गंभीर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बनर्जी द्वारा साझा किए गए एक ऑडियो ने पूरे घटनाक्रम को और अधिक राजनीतिक रंग दे दिया है। इस ऑडियो में राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाती सुनाई दे रही है। ऑडियो क्लिप में ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट पर मतगणना के दौरान बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि वो शुरुआती दौर से लेकर 16वें राउंड तक बढ़त बनाए हुई थी और जीत के करीब थी, लेकिन अंतिम चरण में अचानक परिस्थितियां बदल गई। उन्होंने इसे वोट चोरी का गंदा खेल बताते हुए चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि मतगणना केंद्रों में कथित तौर पर बाहरी लोगों की घुसपैठ हुई, जिन्हें उन्होंने गुंडे बताया। उनके अनुसार इन लोगों ने न केवल चुनाव अधिकारियों बल्कि पार्टी एजेंटों को भी डराया धमकाया। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनके साथ बदसलूकी और मारपीट की गई। ये आरोप सीधे तौर पर चुनावी माहौल की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। उन्होंने चुनाव आयोग, केंद्रीय सुरक्षा बलों और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों पर भी आरोप लगाए। उनका कहना है कि ये सभी संस्थाएं कथित रूप से केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही थी और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। हालांकि इन आरोपों पर अब तक आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। भवानीपुर सीट पर मतगणना का दिन बेहद नाटकीय रहा। सुबह पोस्टल बैलेट की गिनती के साथ ही मुकाबला कांटे का हो गया। शुरुआती राउंड में ममता बनर्जी ने बढ़त बनाई, लेकिन जल्द ही उनके प्रतिद्वंदी शुभेंदु अधिकारी ने पलटवार करते हुए बढ़त हासिल कर ली। इसके बाद कई राउंड तक बढ़त का अंतर बदलता रहा, जिससे मुकाबला बेहद रोमांचक बना रहा। 7वें राउंड तक ममता बनर्जी ने करीब 17,000 वोटों की मजबूत बढ़त बना ली थी, जिससे उनके समर्थकों में जश्न का माहौल बन गया। लेकिन जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ी, ये बढ़त लगातार घटती गई। 14वें राउंड तक ये अंतर घटकर लगभग 4,000 वोट रह गया, जिससे मुकाबला फिर से खुला हो गया। इसी दौरान मतगणना प्रक्रिया में रुकावट और टीएमसी एजेंट को हटाए जाने के आरोप सामने आए। ये घटनाक्रम 2021 के नंदीग्राम चुनाव की याद दिलवाता है, जब इसी तरह के उतार चढ़ाव के बाद अंतिम परिणाम बदला था। उस समय भी ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ा था। अंतिम चरण में स्थिति पूरी तरह पलट गई। 3 राउंड बाकी रहते ममता बनर्जी मामूली अंतर से पीछे हो गई और यह अंतर धीरे धीरे बढ़ता चला गया। टीएमसी का आरोप है कि इस दौरान उनके एजेंटों को मतगणना हॉल से बाहर कर दिया गया और उनकी जगह विपक्षी दलों के लोग बैठा दिए गए। ममता बनर्जी ने यह भी दावा किया कि अंतिम राउंड की मतगणना के दौरान उनके दल का कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि ईवीएम मशीनों को बिना उचित सीलिंग के इधर उधर ले जाया गया और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी। उन्होंने कहा कि उन्हें मतगणना हॉल में प्रवेश तक नहीं करने दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही है। उनके अनुसार सभी जरूरी सबूत जुटा लिए गए हैं और इन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। इस संदर्भ में कल्याण बनर्जी को कानूनी रणनीति की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं दूसरी ओर शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट पर जीत दर्ज कर एक बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। उन्होंने लगभग 15,105 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। ये जीत इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि भवानीपुर को लंबे समय से ममता बनर्जी का मजबूत गढ़ माना जाता था। इस नतीजे ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में नई बहस को जन्म दे दिया है। एक तरफ जहां बीजेपी इसे अपनी रणनीतिक सफलता के रूप में देख रही है, वहीं टीएमसी इसे चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी का परिणाम बता रही है। अब निगाहें इस बात पर टिकी है कि कानूनी और राजनीतिक स्तर पर यह मामला किस दिशा में आगे बढ़ता है। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे चैनल फॉर न्यूज इंडिया के साथ।